नमस्कार दोस्तों। एक न्यूज़ आई कि जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं वो भारत पहुंचे और यहाँ पर आकर उन्होंने किया क्या। हमने वहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करी, मेजर डिफेंस डील्स करनी है। और आप सोचे होंगे यार, मैरीटाइम डिफेंस वो फिजी का छोटा सा निक्कू सा आइलैंड है जो कि अगर मैप पे देखने लगो तो दिखता भी नहीं है। उसके साथ हम ये डिफेंस और मैरीटाइम की बात कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है। उसके बाद एक काम और हुआ, हमने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई जो दुनिया है वो बोलना शुरू कर दिया कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर। ये अब स्टेटमेंट मेरी नहीं है, यहाँ तक कि चाइनीज मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया है कि इंडिया इज गेनिंग ग्राउंड इन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम जो रूट्स हैं और हम काउंटर कर रहे हैं चाइना को। उसके बाद दिमाग ठनक गया कि मोदी जी की सोच किधर तक जाती है। वो फिजी पैसिफिक में बिल्कुल नाक के ऊपर चाइना के वहां पहुंच गए हम लोग। उसका कुछ भारतीय कनेक्शन भी है और वहां पर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस सारे के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। पहली बात ये। दूसरा एक और भी चीज है, हमने पहले देखा कि चाइना को अफ्रीका से बाहर निकाला जा रहा है। हमने सुबह एक वीडियो बनाया था। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, वैसे कोरिलेट मत करना इसको। पहली बात यह है कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अफ्रीका के अंदर, जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैंने लिस्ट आपके सामने लगा दी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन किया गया कि इस कंट्रीज में हमारी तरफ से कोई डिप्लोमेट कब आखिरी बार गया था, तो मैं चौंक कर हैरान रह गया। ये सारी कंट्रीज जहां से अफ्रीका से चाइना को बाहर निकाला जा रहा है, उन सारी कंट्रीज के अंदर जयशंकर जी पिछले 2 साल में विजिट करके आए हैं। मैं पहले बोला कोरिलेट मत करना कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। यानी कि अफ्रीका से आपको चाइना को बाहर निकाला जा रहा है। इधर पैसिफिक ओशन में जो सारे ये कंट्रीज हैं, आपको याद होगा मोदी जी वहां जाकर भी आए थे और वहां के प्रेसिडेंट ने मोदी जी के पैरों को हाथ लगाकर उनको विश किया था या इनवाइट किया था अपने कंट्री में। इसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। ये डिप्लोमेसी में मैंने पहली बार देखा कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट झुककर दूसरे के प्रधानमंत्री को ऐसे ग्रीट कर रहा हो। इसको बताते हैं कि उनके रूट्स भारतीय हैं। बट जो हो रहा है अफ्रीका में, यानी कि इनको यहां से निकाला जा रहा है, भारत से टाइज चाइना के अच्छे होने शुरू हो गए हैं और उसके बिल्कुल नाक के पास जाकर हम मैरीटाइम और डिफेंस की डील्स कर रहे हैं। उन आइलैंड्स को तो डिफेंस की जरूरत नहीं है, तो हम डील क्या कर रहे हैं। ये बड़े ही संगीन डीप रूटेड कई चीजें हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं वो मंजरी जी को पता होता है। अब इसको डिटेल में एक एक कर धागे खोलेंगे कि हो क्या रहा है। मंजरी जी, सॉरी इंट्रोडक्शन लंबा करना पड़ा, बिकॉज इतना कुछ है इसमें कवर करने के लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तो घंटे की वीडियो भी बनाए तो कम है, लेकिन प्लीज 10-15 मिनट में इसको खत्म करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि हो क्या रहा है। जय सिया राम से तो शुरू करना ही पड़ेगा। जय सिया राम। जय सिया राम। और एक बात और बोलनी पड़ेगी, किसी दिन गलती से मुझे मोदी जी मिल गए ना, सबसे पहले एक टपली लगाएंगे कि सुमित क्या बकवास करता है। मैं बोल दूंगा कि मुझे योगी जी ने बोला था करने के लिए। ओके, मोदी क्या कर रहे हैं अभी? जब ये जनवरी में गए थे अमेरिका, तो आप साउथ चाइना सी जिसे कहते हैं, उससे आप इंडो पैसिफिक नाम दिलवा के लाए थे। अब जब एक टेरिटरी आपके नाम की हो जाती है ना, तो सबसे अगर पहला काम क्या करना होता है, उसको अपने नाम पे सिक्योर करना होता है। जैसे आप कोई लैंड खरीदते हैं, ठीक है, बड़े हिस्से में से आपको एक लैंड मिल गई, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसमें बैरिकेटिंग कराते हैं कि ये इतना हिस्सा मेरा नपाई के बाद ये है। मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं कि आपको इंडो पैसिफिक मिल गया, अब जगह जगह अपने नेवी पोस्ट करो ताकि आपकी बैरिकेटिंग हो जाए, ये एरिया हमारा है। अब चक्कर क्या था, हमारे पास के पहले केवल मलक्का स्ट्रेट था, तो चाइना मलक्का स्ट्रेट छोड़ करके इंडोनेशिया और के बीच में जितने आइलैंड्स हैं इधर उधर से करके आ जाता था। आपने देखा कि मलक्का स्ट्रेट में आपने जो सिक्योरिटी लगाई है उसको चाइना ब्रीच कर ले जा रहा है, बुद्धि लगा। ठीक, अब आपने क्या कहा कि हम हर प्लग को भर देंगे, जितने भी आप किसी भी पॉइंट से नहीं आ सकते। तो इंडोनेशिया हो गया, फिजी हो गया, उधर फिलीपींस हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। आप धीरे धीरे हर एक के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं और चाइना की इस एरिया में आवाजाही आप प्लग करते जा रहे हैं कि ये एरिया अब हमारा है। इट इज नो मोर साउथ चाइना सी,
इट इज इंडो पैसिफिक और यहाँ पर भारत की चलेगी। अडानी जी ने भी वहां पे पोर्ट वोर्ट बनाने शुरू कर दिए हैं और भारत के मैरीटाइम टाइज इंडोनेशिया से भी हो गए, फिजी से भी हो गए। अब भारत की जो नेवी है वो जाकर के फिजी में एक इंस्टीट्यूट कर रही है वहां के लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो ट्रेन करने के लिए आप जब जाएंगे तो 6-8 महीने रुकेंगे। तो आपने वहां पर एक तरह से अपनी परमानेंट पोजीशन बना ली। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिक्योरिंग द एरिया। वो आप एरिया अपने लिए सिक्योर कर, केवल एरिया सिक्योर कर रहे होते तो बात अलग थी, कोई भी आपके पैरों को हाथ नहीं लगाता। लेकिन अभी जब आपने जो साइन किए हैं वो 7 ऐसी डील साइन की हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक, आपने हॉस्पिटल्स वहां पर खोले हैं क्योंकि ये एक छोटी कंट्री है, वहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। दूसरी, आपने जन औषधि स्कीम के थ्रू फिजी को भी दवाई देनी शुरू कर दी, तो जो महंगी फार्मा कंपनीज वहां पे दवाइयां दे रही थी वो बैक ट्रैक हो गई। फिर आपने वहां पर भारत के स्टैंडर्ड की चीजें देनी शुरू कर दी, जो घटिया चाइनीज माल था ये उसको रिप्लेस करेगा। काउंटर थर्ड, करने के लिए। आपने हाँ स्किलिंग शुरू कर दी, मतलब वहां के लोगों को ट्रेन करना शुरू करा कि आप आइए और अपने देश को संभालिए। थर्ड थिंग आपने उनको क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जैसे आपने कहीं गए, अगर आपके जाने का पॉजिटिव इफेक्ट तुरंत दिख गया तो लोगों की वफादारी आपके लिए और आपकी बातों को समझने के लिए जो एक उनकी दिमाग में एक भूमिका होती है वो तैयार हो जाती है। तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? पानी की सफाई करा दी तालाब की, 15 दिन में हो जाएगी मैक्सिमम। तो क्या होगा, वहां के लोगों को जो है साफ पानी मिलने लग जाएगा आराम से, वो क्विक इम्पैक्ट हो गया। आपने जल्दी जल्दी वहां पे फर्टिलाइजर्स, वहां पर आपने दवाएं वगैरह भेजने लगी, इमीडिएट इफेक्ट दिखने लग गया। लोगों को इस तरह के काम कराए, जैसे फिशरीज है, फिशरीज में उनको बड़ी बोट्स दिला दी थोड़े सा कर्ज दे करके, तो उनकी लाइफ में इमीडिएटली 6 महीने में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो उनकी भारत के प्रति जो क्या कहना चाहिए, दोस्ती है, मित्रता का भाव है, वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने कराए, मेडिकल कैंप्स लगा लिए गाँव में, क्विक इम्पैक्ट। लोगों को वहां पर कोई भी चीज जो वो ट्रेडिशनली बना रहे थे उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ मिक्स करके एक प्रोजेक्ट बना दिया, लोगों को रोजगार मिलने लग गया, आपको एक हैंडक्राफ्टेड आइटम मिल गया, क्विक इम्पैक्ट। तो इस तरीके की चीजें लगा करके आपने वहां की केवल अभी चाइना क्या करता है, जो लीडरशिप है इसको लेता है, पॉलिटिशियंस को लेता है, उनको खुश करता है और देश के ऊपर कब्जा करता है। आपने क्या किया, आपने पॉलिटिशियंस को खुश किया और जनता को फायदा पहुंचाया। नाउ दैट इज मतलब बिल्कुल चाइनीज ऑपोजिट फिलोसफी है। तो अब जब जनता को फायदा होगा तो वो जनता ही पॉलिटिशियन इलेक्ट करेगी, तो आपके संबंध विन विन हो गए और ज्यादा लंबे समय तक के लिए होंगे। तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इज ब्रिंगिंग इमीडिएट इफेक्ट। फिर उसके बाद उन्होंने माइग्रेशन और मोबिलिटी, जो वहां फिजी से भारत आना चाह रहा है और एक्सपर्ट भारत से फिजी जाना चाह रहे हैं, इस चीज को आपने वो कर दिया। उसके बाद क्या है, इंडियन चांसलरी वहां पर करेंगे। अब इसको भी समझने की जरूरत है। चांसलरी मतलब आपका एक वहां पर छोटी सी गवर्नमेंट वहां पर आपने लगा दी। ओके, जो फिजी के लोगों को ट्रेन करेगी, उनके लॉ सिंप्लीफाई करने में मदद करेगी, और एक तरीके से आपने फिजी को गोद ले लिया। मैं ये कहूंगी कि उस एरिया का डेवलपमेंट, उसके लोगों का आराम, उनका विकास, उनकी ट्रेनिंग, उनका स्वास्थ्य, उनका सर्वांगीण विकास, वो आपने ले लिया जब आपने वहां पर एक अपनी चांसलरी लगा दी। ठीक है, और एक तरह हिसाब से कहिए ये बृहत्तर अखंड भारत का एक हिस्सा है, क्योंकि जहां पे चांसलरी लगती है धीरे धीरे वहां के कर्ता धर्ता भी बन जाते हैं, जिम्मेदारियां भी लेते हैं। अब वहां पर आप कुछ अटैक होता है तो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, कोई कैलामिटी आती है तो उसमें मदद की जिम्मेदारी आपकी, किसी चीज की अचानक जरूरत पड़ती है तो उसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी, कोई रोग आउटब्रेक होता है तो हर तरह का प्रोटेक्शन भी आपको देना पड़ेगा। और उनको प्रैक्टिकली, जैसे आप बच्चे को गोद लेते हैं तो उसको हर चीज आपको देखना पड़ता है, वैसे फिजी को आपको हर चीज देखना पड़ेगा। दैट इज द डील वी हैव डन। और मंजरी जी,
जो फिजी है, ये इतने छोटे आइलैंड्स हैं, इनको सभी तंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया है वो तंग करता है। ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड वालों ने मिलकर वहाँ पर कोहराम मचाया हुआ था, वहाँ पर डिपोर्ट करते रहते हैं और तंग किया हुआ है। उधर से हम देखते हैं कि जो चाइना है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को तंग कर रहा है और फिजी को भी तंग कर रहा है। फिजी के आइलैंड्स को वो टेक ओवर करने की कोशिश करी, चाइना ने ब्राइब करके, जैसे आपने बोला। प्लस ऑस्ट्रेलिया को भी वो क्या बोलते हैं कि ये तो हमारे पैर के नीचे एक जैसे च्युइंगम होती है वो वाला हाल है। चाइना वो बोलता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, यानी कि ये आपस में लड़ते जा रहे हैं, फिजी को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, उनको दबाते हैं। और मोदी जी ने वहाँ जाकर मरहम लगाया। पहले मरहम लगाने के बाद उनको सक्षम किया कि आप अपने देश का ध्यान खुद रखिए और हम हमको हेल्प करेंगे। ये तो हो गया कि हमने ऑन आउटर सेल लेवल हमने ये काम किया है कि अपने उसकी आत्मा को टच कर दिया, अपनी गवर्नमेंट भी बिठा दी एक तरह से। लेकिन साथ में एक काम और भी है, वो है सर्वेलेंस का, कि आपने वहाँ पर जो मैरीटाइम का किया है, एक बेस बनाया है, वहाँ से आप साउथ चाइना सी के ऊपर, क्योंकि वहाँ से साउथ चाइना सी 2 या 3 हज़ार किलोमीटर का ही है, वहाँ से जब आप उनको नज़र रखेंगे तो कोई भी जो मूवमेंट है इंडियन ओशन में या पैसिफिक में चाइना की, वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि हमारी रेंज जो है 8,000 किलोमीटर की है। और आपको याद होगा एक रिसेंटली इंडियन ओशन में चाइना की पनडुब्बी गलती से आ गई थी, क्योंकि ये बड़े दूध के दूल्हे हैं, इनको पता लगा ही नहीं कि कब ये साउथ चाइना सी से निकलकर ये इंडियन ओशन में एंटर कर गए, और हमने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब वो पानी के ऊपर निकले, शर्मसार होने के बाद, तो हमने बोल दिया वेलकम बैक। तो ये जो हमने कैपेबिलिटी कर ली है, आपको नहीं लगता कि हमने जो फिजी में जाकर ये अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस भी किया है, प्लस उनको दे दिया ये चीज़। इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू चाइना ऑल्सो। अफ्रीका से धक्के मरवा दिए, इधर से आपने नजर रखनी शुरू कर दी। हमने इतना ही नहीं किया था, चाइनीज शिप जो इंडियन ओशन में जो फौना फ्लोरा होता है उसको स्टडी कराने के बहाने ये श्रीलंका के आसपास टहल रहा था। हमने इनके सारे सिग्नल जाम किए, फिर इनकी जो चीजें थी वो डाउनलोड कर ली, अपनी जिब्रिश इनके यहाँ डाउनलोड करके उसके बाद इनको जो है बिल्कुल पैनिक मोड में ला दिया। और ये काम हम एक थप्पड़ मार के थोड़ा वो करते हैं, कहते हैं ना मोदी मारते कम घसीटते जाना है। तो वही चीज अब हम साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में जिसको ये कहते थे, जिस जो अब इंडो पैसिफिक हो गया, इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए थे। और ये आर्टिफिशियल आइलैंड से ये हर जगह कंट्रोल रखते थे, जो चाइनीज फिशिंग वेसल्स को एक कवर देता था ताकि वो फिलिपिनो वाटर में जाकर के भी फिशिंग कर ले। तो वहां पर ये बहुत बड़ी चीज थी साउथ, ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए। अब जब आपका बेस फिजी पे आ जाएगा तो आप इनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स इनके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकेंगे, ताकि जो चीन की दादागिरी इस पूरे एरिया में है ये खत्म हो सके। और चाइना जब इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को छोड़ेगा, दैट इज योर रियल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें आप भाई सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कम्युनिकेशन विद द मेनलैंड। और ये एक्सपेरिमेंट आप हम्बनटोटा में बैठ करके कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप फिलीपींस में भी आपकी आर्मी है, वो नेवी है, आपकी फिजी में भी है, इधर सब जगह है, तब आप उनकी जैमिंग करेंगे, सिग्नल जैमिंग, आइसोलेटिंग फ्रॉम देम कंप्लीटली फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ मेनलैंड। ये जब आप कर लेंगे, उसके बाद चाइना बैकट्रैक करना शुरू होगा। एंड आपकी जिब्रिश जब वहां जाती है, असली कंफ्यूजन तो तब स्टार्ट होता है। तो लेकिन पूरा एनसर्कल करेंगे। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में जो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी भारत पर डिपेंडेंट है, जो चाइना से कॉन्ट्रैक्ट उसके फिनिश हो रहे हैं वो भारत से कर रहा है, कोल अब ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को कह करके फिजी को आराम मिला, ऑस्ट्रेलिया को चाइना से बचाया, फिजी को ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों से बचाया, एंड इस पूरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट फ्री ट्रेड हो सके। तो ये भारत आप देखिए फिजी के अंदर अफगानी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो भी कोई कम नहीं है, 3 लाख से ज़्यादा तो इंडियन पॉपुलेशन है। आपको याद होगा शायद मोदी जी ने वहाँ पर संस्कृत या हिंदी के कोर्सेज भी शुरू करवाए हैं भारतीयों के लिए। तो इतना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मोदी जी ने कनेक्ट कर लिया उन लोगों के साथ। और ये वो कंट्रीज़ हैं, वो ये 13-14 कंट्रीज़ हैं जिनको कोई देखता नहीं था, कि उनको मैप के ऊपर भी दिखते नहीं है। अमेरिका इनको छोड़ चुका है, चाइना इनको कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया इनको एक्सप्लॉइट करता था। मोदी जी ने
हाथ पकड़ लिया और दिल से उनको एम्ब्रेस किया है, इतना एम्ब्रेस कर लिया कि वो मोदी जी के कदमों में आकर गिर गए। मंजरी जी, इतनी जो तेज जो है इनकी नज़र है मोदी जी की, कहाँ पे क्या करना है, भी हमारी नज़र तो अफ्रीका में थी, पता लगे फिजी में जाके काम कराए। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो काम हो रहा है, हमारी इंडियन मीडिया इन चीज़ों को कवर क्यों नहीं करती? मुझे हैरानी इस बात की। रूपर्ट मैडोक से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, वहां से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे और टीआरपी का जमाना है। यहाँ पे इनको सिर्फ टीआरपी से मतलब है कि, लेकिन जो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव काम हो रहा है कि आपने भारत से जो हमारी रेंज है वो 8,000 किलोमीटर की है, हमने बेस बना लिया फिजी में जाकर ताकि हम इनको सुन सकें। ये छोटी न्यूज़ नहीं है दोस्तों। वी हैव द कैपेबिलिटी कि अब हमारे जो ईयर्स होते हैं, समुंदर के अंदर आपको आंखें नहीं ईयर्स चाहिए होते हैं, आपके कान अब समुंदर के अंदर हैं। कहीं भी कोई भी मूवमेंट होती है शिप की या सबमरीन की, हमें 1 सेकंड में पता लगता है। ये मुझे तब पता लगा, यह याद होगा जब चंद्रयान हमारा ऊपर जा रहा था, तब हमारे जो शिप्स थे, एक वेस्ट इंडीज़ खड़ा था, एक फिजी के पास खड़ा था, एक इंडोनेशिया के पास था, क्योंकि हम उसको ट्रैक कर रहे थे। अब इसको जोड़िए आप कि अगर ट्रैक करने के लिए आपको शिप मूवमेंट चाहिए या आपको बेसिस चाहिए, तो जब अग्नि 5 हमारा चलेगा तो आपको इंडोनेशिया में, फिजी में भी उसकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए आपको बेस चाहिए था। आपने अग्नि 5 अभी हमने वो किया है, टेस्ट किया है, और आपने बेसिस बनाने शुरू भी कर दिए। मोदी जी का फॉर्मूला ठीक है चाइना के लिए। अग्नि 5 है एक तरफ, ट्रैकिंग का सिस्टम हमने ऑलरेडी लगा दिया। अब आपको अग्नि 5 की अग्नि चाहिए, या आपको फैक्ट्रियों के अंदर जो अग्नि होती है जिससे कि आपकी कंट्री चल सके, आपको वो चाहिए। आपको ट्रेड चाहिए तो ट्रेड मिलेगा, एक हाथ में ट्रेड, दूसरे हाथ में अग्नि 5, और अग्नि 5 के साथ साथ आपने ट्रैकिंग सिस्टम भी फिजी में लगा दिया। मंजरी जी, इतनी सटीक प्लानिंग एडवांस में, क्या चाइना को अभी भी समझ आएगी कि भारत ही है जो बचाएगा? ये चाइना को बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका। आप याद कीजिए, जितने भी नेगोशिएशन होते हैं, अगर बांग्लादेश से होंगे तो बांग्लादेश को चाइना अपने घर में बुलाता है, पाकिस्तान से होंगे पाकिस्तान को चाइना अपने घर में बनाता है, यहाँ तक कि वो यूएस को भी अपने यहाँ बुला लेता है। हार्डली यू विल लिसन कि चाइनीज ऑफिशियल्स आर गोइंग टू यूएस फॉर नेगोशिएशंस। वांग यी भारत आया था, ओके। तो चाइना को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अब अपने टर्फ से बाहर निकल करके दूसरे के आगे आप चाइना को बुलाने में सफल हो गए। फिर आपने उसको 1-2 दिन टहलाया टिकाया, जब वो कायदे में आया तब आपने उससे मीटिंग की, और हर लेवल पे मीटिंग की, और अभी आप एससीओ वगैरह में जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। अभी आप देखिएगा ऑफ लेटली राजनाथ सिंह चाइना में, एस जयशंकर चाइना में, अजीत डोभाल चाइना में, ये प्रेम कहाँ से आया है? और फिर आपने वांगी को बुलाया, कान में समझाया, फिर वांगी गया मैसेज डिलीवर करने पाकिस्तान, फिर यूएस से एक एम्बेसडर आया जो पाकिस्तान को भारत में का हिस्सा मानता है, मतलब एक ही एम्बेसडर है भारत और पाकिस्तान की। तो एक इसके लिए 11 साल की मेहनत लगती है। बिल्कुल सही बात है, 11 साल की मेहनत है। और जो भारत ने फिजी के साथ जो अपनी मैरीटाइम और डिफेंस की डील्स करनी शुरू कर दी हैं, इसका मतलब है कि हमारे बेसिस बढ़ने शुरू हो गए हैं। दूसरा एक और है कि जब ये इंडो पैसिफिक नाम ही दे दिया गया है, आपको इस रीजन को आपके हवाले कर दिया गया है, और आपने जैसे मंजरी जी ने बोला कि ऑलरेडी बाउंड्रीज अपने एक्सपैंड करनी शुरू कर दी हैं। फिजी एक ऐसी जगह है जिसकी लोकेशन बहुत ही कमाल की है, और ये एक गुडविल जेस्चर जो भारत ने शुरू किया उनके साथ, यानी कि अब एक की प्लेयर बन के वो सामने आएगा, भारत उनके लिए और वो हमारे लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जो एक्सप्लॉइट करते थे इन कंट्रीज़ को, अब भारत ने उनको भी स्ट्रेंथन किया और अपनी पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है इंडो पैसिफिक के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ, अमेरिका जानबूझकर अपनी पोजीशन को लूज कर रहा है। वो अब दुनिया का दादा नहीं बनना चाहता। आंखें दिखाना एक दूसरी बात है, पर उन्हें मालूम है कि अगर दादा बनना है उसकी एक कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने अपने रीजन को आप खुद हैंडल कीजिए, और हैंडल करने का ये हाल है कि अफ्रीका से चाइना को हमने, ओह सॉरी मेरे मुंह से निकल गया गलती से, इसको डिलीट कर देंगे, हमने नहीं, भगवान की कृपा से चाइना को वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। और कई लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा, सर अपनी भाषा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप बोल देते धक्के मार के निकाल दिया, नहीं बोलना चाहिए। और भाई जब आपको कश्मीर से धक्के मार के निकाला गया तब तो आप बोले नहीं।
लेकिन चाइना को धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। बट एनीवेज, इन सेकुलर हिंदुओं को समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा माल, जो चाइनीज वहां पे फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, वहां पर अमूल और समूल ये सारा वहां पे जाना शुरू हो गया है, जिम्बाब्वे में और अफ्रीका की कई कंट्रीज के अंदर। यानी कि वहां पर अब हमारी जो सेफ प्रोडक्ट्स हैं वो जाने शुरू हो गए और अनसेफ चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जा रहा है चाइनीज के साथ, और फैक्ट्रियों को आग लगाई जा रही है। ये है आपकी पकड़। और पता नहीं क्यों मिरेकुलसली वो सारी कंट्रीज में अभी अभी जयशंकर जी जाकर भी आए हैं। पता नहीं ये कैसे हो गया भाई। आपको समझ आ गई हो तो मुझे बता देना, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में मुझे समझ थोड़ी सी कम है। ये भी आप में से कई लोगों ने लिख के दिया था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम न्यूज़ ऑफ योर मोदी जी, जो इन्होंने कमाल किया है फिजी में जाकर। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल न्यूज़। एंड मुझे हैरानी इस बात की है कि इस विजिट के ऊपर किसी ने टच ही नहीं किया कि ये इतना बड़ा न्यूज़, एंड हाउ कुड दे मिस इट आउट। और यहाँ तक कि चाइना ने भी बोलना शुरू कर दिया है। इस विजिट को चाइना ने कवर किया, भारत की जो मीडिया है किसी ने भी इस विजिट को कवर नहीं किया है कि किस तरह से इंडो पैसिफिक के अंदर हम अपनी पकड़ को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंड लास्टली, किस तरह से इंडियन ओशन के अंदर हमने अपने ईयर्स लगा दिए हैं सो दैट वी कैन सर्वे एंड कीप अ सर्वेलेंस ऑन चाइनीज सबमरीन्स। वो निकल नहीं सकते हमारे कानों से बचकर। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मोदी जी ने आपके कर दिया है कमाल। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।